एक गांव में हरिराम नाम का एक ईमानदार और न्यायप्रिय बुजुर्ग रहता था। एक दिन गांव के दो किसान रामू और श्यामू उसके पास आए। रामू ने कहा, श्यामू ने मेरी गाय चुरा ली है। श्यामू बोला, मैंने कोई गाय नहीं चुराई, यह गाय तो मेरी है। हरिराम ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और कुछ नहीं बोला। उसने कहा, कल सुबह दोनों गाय को लेकर आओ और मैं न्याय करूंगा। अगले दिन दोनों गाय को लेकर आए। गाय शांत खड़ी थी लेकिन बेचैन लग रही थी। हरिराम ने गाय के सामने दोनों को खड़ा किया और कहा, रामू, तुम इसका नाम पुकारो। रामू ने पुकारा पर गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर श्यामू ने पुकारा और गाय दौड़कर उसके पास चली गई। हरिराम मुस्कुराया और बोला, गाय ने खुद अपना न्याय कर दिया है। न्याय का तराजू भावनाओं से भी तुलता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। गाय जिसे अपना मानती है वही उसका सच्चा मालिक है। हरिराम ने संतोष के साथ मुस्कुराते हुए श्यामू की ओर इशारा किया, जबकि रामू प्रशंसा के साथ देख रहा था। दोनों लड़कों को अपनी खोज में गर्व महसूस हो रहा था। गाय ने श्यामू के हाथ को धीरे से छुआ, जो खड़ी हुई बंधन को दर्शाता है। पेड़ों के बीच से धूप छन कर आ रही है, जो दृश्य पर एक गर्म आभा फैला रही है। रामू झुका और माफी मांगने लगा। हरिराम ने उसे समझाया, झूठ बोलने से न्याय का तराजू कभी नहीं झुकता। गांव वालों ने तालियां बजाईं और एक बार फिर हरिराम का नाम हर किसी की जुबान पर था, न्याय का सच्चा तराजू। रामू ने अपने चेहरे पर निश्चय के साथ खड़े होकर कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। गांव वाले एकजुट होकर हरिराम की बातों को सुनते हुए सहमति में सिर हिलाते हैं और उसका समर्थन करते हैं। हरिराम बचपन से ही न्यायप्रिय था। वह कहता, जिस दिन हम न्याय के लिए ईमानदारी छोड़ देंगे, उस दिन समाज में अंधेरा फैल जाएगा। इसलिए जब वह बूढ़ा हुआ तो भी गांव के लोग उस पर भरोसा करते रहे। रामू और श्यामू का विवाद केवल एक गाय को लेकर नहीं था, बल्कि उनके बीच पुरानी जलन और प्रतिस्पर्धा भी छुपी थी। हरिराम ने यह बात समझ ली थी, लेकिन उसने कभी भी किसी को डांटा नहीं। वह जानता था कि सबसे बड़ा जवाब वही होता है जो सच्चाई खुद दे। गाय की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया, लेकिन हरिराम को नहीं, क्योंकि वह जानता था कि दिल की पुकार से बड़ी कोई गवाही नहीं होती। गांव के बच्चों को हरिराम की ये बात याद रह गई। न्याय का तराजू आंखों से नहीं, दिल से तौला जाता है। हरिराम अब एक बुजुर्ग था, लेकिन उसकी आंखों में न्याय के प्रति वही जुनून था। गांव के लोग उसके अनुभव और ज्ञानी विचारों का हमेशा सम्मान करते थे।